श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम परिवर्तनी एकादशी कब है, इसके महत्व और इसकी कथा को जानेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से मोक्ष मिलता है। जो लोग परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 6 बजे से रात 11:08 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी की तिथि 3 सितंबर को तड़के 3:53 से शुरू होकर 4 सितंबर को सुबह 4:21 तक रहेगी। परिवर्तनी एकादशी का दिवस स्वयं में अद्भुत, अलौकिक और परम पावन माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीनों तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इस दिन वे करवट बदलते हैं। इसी कारण से इसे परिवर्तनी अथवा परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि आज ही के दिन मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजा करवाई थी, जिसे कुआं पूजन भी कहा जाता है। इसीलिए यह तिथि केवल व्रत और पूजन की ही नहीं बल्कि भगवान के जीवन से जुड़े स्मरणीय उत्सवों का भी प्रतीक बन गई। कहा गया है कि इस दिन का व्रत करने वाला भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए एक बार फिर उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी समूचा वातावरण अद्भुत रूप धारण कर लेता है। तो चलिए परिवर्तनी एकादशी की कथा को करते हैं प्रारंभ। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसका महत्व कृपा करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को पाने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली यह उत्तम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इस वामन एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भक्त प्रहलाद के पुत्र तथा विरोचन के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था। हालांकि उनमें अपने दादा के समान दानवीरता के भी गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उनमें अहंकार बहुत था। उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वे सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाते। जब उसके 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ पहुंच गए। और जाकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को सारी समस्या बता दी और कहने लगे कि यदि बलि ने यह यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शंकराचार्य के साथ सर्व यज्ञ का आयोजन करने जा रहा था, तभी भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करने लगे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान श्री हरि ने कुछ भी मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह जो भी मांगेगा उन्हें देना ही होगा। राजा बलि को अपनी धन संपत्ति तथा शौर्य पर अहंकार था। इसी मद में वह संकल्प लेने के लिए तैयार हो गया। उसी समय उनके गुरु शंकराचार्य ने वामन अवतार में आए श्री हरि को पहचान लिया और बलि को चेतावनी देने लगे कि वह संकल्प ना ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे। किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। अपनी दानवीरता से वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकते हैं। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। तब वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया।
बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अधिक विशाल कर लिया और वह इतने बड़े हो गए कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन रूप में श्री हरि ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया और दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए तो जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि वह राजा बलि की संपूर्ण भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, तीसरा पग कहाँ रखने को कहूंगा। तब उन्होंने कुछ सोचा और फिर तीसरा पद रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। तब वामन रूप में भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसका अभिमान भंग कर दिया और यह सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही वामन अवतार में श्री हरि राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भविष्य में उन्हें इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर भगवान श्री हरि में समा गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस एकादशी को भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए जो विधि पूर्वक है। इस एकादशी का व्रत इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वे वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। अब हम इसकी व्रत विधि जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर में गंगा जल छिड़क कर अपने व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करें। पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। आप माला भी कर सकते हैं, 16, 25, 32 जो भी आपको करना हो उतनी माला कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत से वामन देव की कथा सुने या पढ़े। उपवास करें, यदि निर्जल उपवास ना कर सके तो फल, दूध, जल या एकादशी का प्रसाद ले। अगले दिन द्वादशी को पारण करें। भगवान को सात्विक भोजन अर्पित करें, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण या भक्तजनों को प्रसाद खिलाएं और दान करें। जो भी आपसे हो पाए वो दान करें। इस व्रत से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। पापों से मुक्ति और दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद भगवान हरि के धाम की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और ईश्वर का अनुग्रह होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अत्यंत पवित्र और दुर्लभ है। इस दिन का व्रत करने से मनुष्य संसार बंधनों से मुक्त होकर परम धाम पहुँचता है। भगवान वामन देव की पूजा और नाम स्मरण से भक्त के जीवन में शांति, सुख और मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो यह थी आज की परिवर्तनीय एकादशी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।